लाइन होती है, इधर देखो पागल, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको कहते हैं स्तंभ, चाहे समूह, चाहे ग्रुप या वर्ग कहा जाता है। जो क्षैतिज लाइन होती है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और आवर्तों की संख्या जो है कि कब होती है, 7 गो। या अंतिम कोष में जो है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देखकर बताया जाता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कि किस कोष में उपस्थित है, तो इसमें जो है कि तो इन आवर्तों को जो है कि हम लोग बांटे थे 2 भाग में, एक लघु आवर्त, एक दीर्घ आवर्त। लघु आवर्त में आपका क्या क्या था, 1 2 3, 1 2 3, इसमें था 4 5 6 और 7। 8वां भी रहेगा तो दीर्घ आवर्त में आएगा, 9वां भी रहेगा तो दीर्घ आवर्त में आएगा। ठीक है, तो पहला 1 2 3 जो है कि होता है लघु आवर्त। इसमें जो है कि अधिकतम तत्वों की संख्या कब होती है, 8 गो होती है। 8 गो से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 1 2 3 यानी अधिकतम तत्वों की संख्या जिसमें 8 हो उसे कहते हैं लघु आवर्त, और जिसमें 4 5 6 7 यानी 8 से ऊपर तत्व पाया जाएगा उसमें तो उसको कहेंगे हम लोग दीर्घ आवर्त। अब जो है कि आवर्त सारणी को हम 4 ग्रुपों में बांटे थे, ब्लॉकों में। आवर्त सारणी जो है कि 4 ब्लॉक में, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और जो है कि डी ब्लॉक, और जो था आपका एफ ब्लॉक। ये जो है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। अब जो है कि इसको हमको पढ़ना है इसमें समूह के बारे में। समूह क्या चीज होता है, ध्यान से देखिए, इसमें लिखिए 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से ये संख्याएं जो दिख रही हैं आपको, ये कैसी संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाता है उसे कहते हैं सम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे कहते हैं विषम संख्या। तो ये संख्या जो है क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये जो है कि 7 यानी एफ ब्लॉक में कोई भी समूह नहीं पाया जाता है। यह जो है कि केवल 2 क्षैतिज आवर्तों के रूप में पड़ी रहती है नीचे। ठीक है, एफ ब्लॉक में कोई भी जो है कि कोई भी समूह नहीं होता है, कोई समूह नहीं होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक में कोई भी समूह नहीं। अब जो है कि यहां से देखेंगे तो इसमें कब समूह होता है, तो हम निकाल सकते हैं इन अंकों से 1 3 5। 1 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2। 3 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6। यस में जो 5 में जो है कि 2 का गुणा कर दो, 5 गुना के 10। इसका कहने का मतलब ही है कि यस ब्लॉक में जो है कि 2 गो समूह पावल जाए। यस ब्लॉक में केवल 2 गो समूह होता है, पी ब्लॉक में 6 गो समूह होता है, और डी ब्लॉक में जो है कि 10 गो समूह होता है। समूह का मतलब यही खड़ी खड़ी लाइन। तो यस ब्लॉक में आप लोग देखते हो तो क्या मिलता है, 2 गो केवल खड़ी लाइन मिलती है, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में देखेंगे तो उसमें जो है कि 4 मतलब बी से लगाकर जो है कि एन तक होता है ना। तो ये जो है कि आपका इसमें 6 गो होता है। पी ब्लॉक में जो है 6 गो जो है ग्रुप पाया जाएगा, समूह पाया जाएगा। डी ब्लॉक में जो है कि 10 गो समूह पाया जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक जो है कि आपका नीचे होता है। अब जो है कि इन समूहों को हम किस तरह से दर्शाते हैं तो ध्यान देंगे। इसमें होता है आपका ए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए और सेकेंड ए केवल 2 गो समूह पाया जाता है, उसमें भी जो है कि ए पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट ए सेकेंड ए। अब पी में चलेंगे तो देखिए फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड खत्म हो गया, इसके बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो थर्ड ए, फिर जो है कि फोर्थ ए, फिफ्थ ए, फिर हो जाएगा आपका सिक्स्थ ए, फिर जो है कि सेवंथ ए, फिर उसके बाद शून्य। ठीक है, 7 के बाद जो 8वां होता है वह जो है कि शून्य होता है। इस शून्य समूह के लाइन को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, हीलियम परिवार का तत्व। ठीक है, हीलियम परिवार का तत्व। देखिए इसमें जो है कि 6 गो लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। अंतिम जो है कि समूह जो 18वां होता है इसी को कहते हैं शून्य समूह का तत्व। ये इसमें जो है कि सारा का सारा क्या है,
अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया उरिया नहीं करता उसे ही कहा जाता है अक्रिय गैस वाली लाइट। अब जो है कि बी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे तो कितना जो है कि इसमें ग्रुप था, समूह था, तो 10 गो निकाले ना भी, 5 गुणे 2 बराबर 10 होता था। तो इसमें जो है कि ग्रुपों की संख्या कब हो जाएगी, 10 गो। तो 10 गो हो गया। तो ध्यान देंगे जब डी ब्लॉक में ग्रुप लिखा जाता है तो यह जो होता है आपका बी होता है। क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि ए खत्म हो गया आपका। अब जो है कि बी ब्लॉक लिखा जाएगा, इसमें जो है कि बी लिखा जाएगा। बी का मतलब ध्यान देंगे, जैसे यहां से चालू होगा तो आपका थर्ड चालू होगा, थर्ड बी। क्या, थर्ड बी जो 8वां समूह जो है कि आपका शून्य हुआ है उसी का कोटा पूर्ति करेगा यहाँ पर डी ब्लॉक में। ठीक है, तो थर्ड बी, और जो है कि उसके बाद फोर्थ बी, फोर्थ बी, फिर जो है कि फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, सिक्स्थ बी, फिर जो है कि सेवंथ बी, सेवंथ भी। जब जो है कि 8 आ जाए, 8 आ जाए तो 8 के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कि बी नहीं लिखेंगे, 3 राउंड जो है कि 8 8 लिखा जाएगा, 8th 8th 8th। ठीक है, 8th 8th 8th, यानी 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां सबका जो है कि ग्रुप एक ही होगा। ठीक है, यहां पर 8 9 और 10। ठीक, ये जो है कि आपका 8 9 10 8th 8th 8th। जो डी ब्लॉक होता है इसमें 10 को ग्रुप पाया जाता है, समूह पाया जाता है। जो थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, उसके बाद 8th 8th 8th। इस पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी हम नहीं लिखते, ए और बी की, ए और बी जो है कि नहीं लिखा जाता है। अभी जो है कि 2 को बचा है, ध्यान देंगे। जैसे 8 खत्म हो गया, 8 के बाद 9 आ गया, ये 8 है, 9 है और ये 10 है, और 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 जब आ गया तो यहां से जो है कि क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। क्या, फर्स्ट बी लिखेंगे, और उसके बाद जो है कि सेकेंड बी, क्योंकि यहां पर जो है कि 2 को छूटा था, फर्स्ट ए और सेकेंड बी, फर्स्ट बी और सेकेंड बी छूटा था, तो इसी का कोटा पूर्ति यहां तक हो गया है, तो इसको यहां पर लिखते हैं। बात समझ आए? तो ये होता है आपका यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कोई भी समूह नहीं होता है, यह जो है कि आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज लाइनों में पड़ी रहती है। तो इसमें जो है कि आवर्त नहीं होता, समूह नहीं होता, केवल आवर्त पाया जाता है। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देंगे, आपको पढ़ना है क्लास 11 में ये चीज पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है और ये चीज पढ़ना है। बस 4 गो समूह के बारे में अध्ययन करना है। बकिया जो समूह बच गया, ये 5th 6th 7th, ये जो बच गया इसको आपको डिटेल से बताया जाएगा 12 में। गहराई से पढ़ना है आपको ये दूठे खाली। ठीक है, इसमें जो है कि क्या होता है, ये फर्स्ट है सेकेंड है, ये यस ब्लॉक में आता है 2 गो समूह, फर्स्ट है सेकेंड है। पी ब्लॉक में आता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ए, और उसके बाद जो है कि शून्य समूह होता है। डी ब्लॉक में जो है कि 10 गो ग्रुप आता है, समूह आता है। इसमें जो है कि 20 से हम लोग लिखते हैं, ये थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी और सेवंथ भी, 8th एकदम ध्यान देना, 8th। इसमें जो है कि 3 गो फायरिंग करेंगे धुआंधार एकदम 8 8 8 का। ठीक है, 8 कभी भी जो है कि समूह को लिखते हैं तो रोमन अंक में। ठीक है, रोमन अंक में जो है कि समूह को लिखा जाता है। ये जो है कि 10 तक यहाँ हो गया, इसके बाद 11 और 12, 11 को हम फर्स्ट भी लिखेंगे और 11 को फर्स्ट भी और 12 को जो है कि सेकेंड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ग्रुप निकालना। ग्रुप कैसे निकालेंगे, जैसे कोई भी तत्व दे दिया, कोई भी तत्व दे दिया, जैसे मान लो कि 24 Cr, यानी क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होगा कितना होगा, 24 होगा। इसका अगर हमको समूह निकालना है कि यह किस समूह का तत्व है, यह किस समूह का तत्व है, तो बस इसी के परमाणु क्रमांक को हम लोग जोड़ देंगे, 4 × 2 6, ये हो जाएगा 6, अर्थात जो है कि 6th B का ये होगा, इसमें का
हमको मान लो कि दे दिया 21 जो है कि स्कैंडियम 21 पर आता है स्कैंडियम। अगर इस पर बस हमको ये तत्व दे दिया, तत्व देकर पूछ दिया कि स्कैंडियम किस समूह का तत्व है, किस समूह का तत्व है, तो हम क्या करेंगे, इसके परमाणु क्रमांकवा को जोड़ देंगे। तो 2 1 3, ये 3 बी में आ जाएगा। इसे बताएं टॉनिक इसके बारे में कैसे याद करते हैं। जैसे मान लो कि दे दिया हमको W टंगस्टन, टंगस्टन का दे दिया और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 74, ठीक है, परमाणु क्रमांक 74। तो हमको याद होना चाहिए एक बात कि यह किस समूह में आएगा, किस समूह में आएगा। तो ये हम बताए कर्मों वाला सुहाग, कर्मों वाला सुहाग, ठीक है, कर्मों वाला सुहाग, या जो है कि कर्मऊ स्मार्ट गर्ल, ठीक है, क्रोमऊ स्मार्ट गर्ल, इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो अगर जो है कि यह जो है कि जिस परिवार का रहेगा उसी परिवार का ये टंगस्टन भी होगा और उतना ही जो है कि इसका समूह भी होगा। और इसमें जो है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम जो है कि 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि 4s और 3d में जाता है, 4s और 3d में जाता है। इस तरह से जो है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अर्थात ये पहला इलेक्ट्रॉन इसका s पर जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि इस पर आ जाएगा, ठीक है। यह अपवाद होता है, इस पर का इलेक्ट्रॉन उतर करेगो, इस पर भाग जाता है, ठीक है। तो बस जो है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 12वें कोष में इलेक्ट्रॉन खोजना है, उपकोष बताना है, किस कक्षा का तत्व है उसको बताना है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे इस पर अंगुली पर भी गिनते हैं, जैसे ये जो है कि 1 2 और फिर जो है कि 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस तरह से जो है कि गिना जाएगा। तो इस पर भी हम निकाल कर दिखा सकते हैं। तो बस पहले इतना समझो, उसके बाद जो है कि आगे बता रहे हैं अंगुली से कैसे निकालते हैं, तुरंत जो है कि फटाक से बता दोगे। तो ये जो है कि इस तरह से हम ब्लॉक समूह निकाल कर बता सकते हैं। आगे जो है कि आवर्त सारणी को देखते हैं। आवर्त सारणी जो होता है यह 4 ब्लॉक में बटा होता है, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें टॉनिक याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है कि यस ब्लॉक में आपका को मंत्र मारा जाएगा, 2 मंत्र, एगो फर्स्ट में और एगो सेकेंड में। फर्स्ट में एगो मंत्र लगेगा, एगो सेकेंड में मंत्र लगेगा। उसके बाद जो है कि पी में को मंत्र लगाया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 गो मंत्र लगाया जाएगा, ठीक है। 6 गो मंत्र मारेंगे। और डी में जो है कि कहाँ है ये, हाँ ए 7th है ना। उसके बाद जो है कि शून्य समूह आएगा 8th पर। अब जो है कि इसमें डी में जो है कि 10 मंत्र लगेगा, ठीक है। अब जो है कि मंत्र कैसे मारते हैं ध्यान देंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो है कि आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये है पीरियोडिक टेबल। इस तरह से होता है आपका पीरियोडिक टेबल। बना सकते हो इंचिल पेंसिल से बढ़िया से, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है। एक जो है कि यहां देख रहे हो, एक जो है कि यहां टमटिल्ला देख रहे हो, ये एक है और एक टमटिल्ला यहां पर है, ठीक है। इस तरह से जो है कि देखा जाए तो इस टमटिल्ला का मतलब इसमें हाइड्रोजन आता है और इसमें जो है कि हीलियम आता है, हाइड्रोजन हीलियम। अर्थात पहला जो आवर्त है या पहला आवर्त में केवल और केवल कौन तत्व है, दुगो, हा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पहला आवर्त आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी प्रकार से ये पहला, ये दूसरा आवर्त है। दूसरा आवर्त में क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर 4 5 6 7 8 और जो है कि 8 तक होगा, 8 और जो है 9, आइए जो है कि 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका नियान, ठीक है। 5 6 7 8 9 लाइन जोड़ सकते हो, ग्रुप जोड़ सकते हो, 1 2 10 10 2 12 12 6 18 12
13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18वां समूह क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। ठीक है, इनर्ट गैस कहते हैं इसको। ये जो है कि 4 हो गया, 9 हो गया। फिर जो है कि यहाँ पर एक खींच दे सकते हो, ये जो है कि मान लो यहाँ पर तो होता नहीं है, बस समझो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी यहाँ तक आ जाएगा आपका 12 तक। इसमें 11 और 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा 13, 14, फिर इस तरह से करते करते इसमें आ जाएगा आपका 18 आर्गन। सभी जो है कि अक्रिय गैस एक लाइन में बैठते हुए जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम आवर्त निकालेंगे तो ये पहला में जो है कि दूगो जो है कि तत्व होता है। दूसरा का आवर्त में जो है कि आपका कब होगा? 10 गो, 8 गो। दूसरा का आवर्त में कब? देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम से, यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, फिर 6 गो उधर है, तो 2 गो इधर, 2 गो और 6 गो उधर, 8 गो हो गया। इसमें भी चलेंगे तो 8 गो। तो जिसमें 8 गो होती है संख्या अधिकतम से अधिकतम, वह किस प्रकार का होता है? लघु आवर्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? लघु आवर्त कहलाएगा। ये बीच में जो होता है आपका डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक में जो है कि ग्रुपों की संख्या कब होती है? 10 गो होती है। कब? 10 गो होती है। ये दशा जो 8, 9, 10 होता है उसको क्या लिखते हैं हम? 8 के लिखते हैं। ठीक है, 8 तीन बार जो है कि फायरिंग किया जाएगा, तो जो है कि आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 11 आएगा और 12 आएगा। अब जो है कि ध्यान देंगे, यहाँ पर होता है आपका 19 और ये 20, फिर 21, 22, इस तरह से करते करते जो है कि 30 तक। ठीक है, 21, 22, 23, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, 31, 32, 33, 34, 35, फिर जो है कि यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी अक्रिय गैस जो लाइन होगी 36 हो जाएगा, आर्गन क्रिप्टॉन हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिप्टॉन हो गया। अब जो है कि जैसे यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर हमको समूह ही खोजना है। ये जो बताया जा रहा है वह समूह पर बात हो रही है, किस तरह से हम समूह निकालेंगे। ठीक है, तो इसका समूह हो जाएगा, जिसे हम समूह को रोमन अंक में लिखते हैं। ये परमाणु क्रमांक से हम क्या निकाल रहे हैं? समूह निकाल रहे हैं। परमाणु क्रमांक से ही समूह निकाला जा रहा है। तो ये जो है कि आपका 21 हो जाएगा, 21, तो 2 और 1 3, यानी थर्ड बी। बी में निकाला जाएगा तो बी के रूप में लिखते हैं, तो थर्ड बी हो जाएगा। और फिर जो है कि यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो 2 2 4, तो 4 का मतलब 4 बी आ जाएगा। उसी तरह से जो है कि 23 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। 23 का मतलब 3 2 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब 5 बी हो जाएगा। फिर जो है कि 24 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 बी हो जाएगा। फिर जो है कि 25 हो जाएगा, 5 2 7, 7 भी हो जाएगा। फिर जो है कि 8 हो जाएगा ना, यानी 2 5 हो गया, 2 6, 6 2 8, 8 9 10, सबको क्या लिखना है? 8 लिखना है। उसके बाद क्या आ गया आपका? तो मतलब कहां तक खत्म हो गया आपका? ये 28 तक खत्म हो गया, 8 2 10 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा ना, 11 का मतलब 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और 29 इसके बाद जो है कि 28 भी रहेगा, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, 8 9 10, 10 तक तो हम लिख सकते हैं, 9 8 और 2 10। ठीक है, 10 का मतलब 8 तक रहेगा, केवल 8 तक बी। बी नहीं लिखते हैं, ए और बी नहीं लिखते हैं, केवल 3 बार जो है कि 8 लिखा जाता है। अब जो है कि 29 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? तो 9 2 11 हो गया, 11 हो गया, तो 11 के लिए कोई भी समूह नहीं बताया गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, अब जो है कि ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जैसे किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में हम 2 1 लिखते हैं, 2 2 लिखते हैं, 2 3 लिखते हैं, 2 4 लिखते हैं, 2 5 लिखते हैं, 2 6 लिखते हैं, 2 7 लिखते हैं, 2 8 लिखते हैं, 2 9 लिखते हैं, तो अब क्या लिखेंगे? 2 10 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कूट भाषा में जैसे 21 को 2 1 कहा जाए, 22 को 2 2 कहा जाए, 23 को 2 3 कहा जाए, 2 4 कहा जाए, 2 5 कहा जाए, 2 6 कहा जाए, 2 7 कहा जाए, 2 8 कहा जाए, 2 9 कहा जाए, तो उसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे? 2 10 कहेंगे। तो 10 और 2 12 क्या हो जाएगा? 10 2 12, तो 12 का मतलब 2, फिर सेकेंड बी हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, तो ये 11 का मतलब फर्स्ट बी हो जाएगा। बात समझाई? तो परमाणु क्रमांक देखकर आप समूह बता सकते हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक देखकर समूह बताया जा सकता है। अब जो है कि ध्यान देंगे, जैसे जो है पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारा, क्या होता है? यानी पहला जो है कि
यस ब्लॉक में हम लोग देखते हैं, इस पर जो है कि मंत्र मारते हैं, इस पर मंत्र मारेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे, लिखोगे? हाँ लिख लो उसको।